नमस्कार बच्चों, वेलकम टू आरसी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके सामने वर्ग दशम पाठ 3 को लेकर आया हूं, जिसमें हमने चर्चा की थी कुछ मुख्य बातों की, और इसमें स्पष्टीकरण किया गया था कि जो हम आज पाठ 3 दे रहे हैं, जिसका शीर्षक है सवैया। सवैया के लेखक देव के विषय में कहा जाता है कि देव जी का जन्म, ध्यान दीजिएगा, देव जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सन 1673 ईस्वी में इटावा नामक ग्राम में हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, आजम शाह। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान कविता का गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ था। भोगीलाल जो उनके बहुत बड़े, उन्होंने उसको आश्रय दिया था, उन्हें सिखाया था, रहा था उनके यहाँ, तो ये उनके सबसे बड़े आश्रयदाता रहे। उन्होंने अपनी कविता से भोगीलाल जी को काफ़ी आकृष्ट भी किया, जिसके कारण भोगीलाल जी ने इनके पीछे लाखों लाख रुपए खर्च किए। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से लेकर 72 तक मानी गई है। उसमें रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। इनकी मृत्यु सन 1767 ईस्वी में हुई थी। इन 1767 ही वॉज डाइड। अब कहते हैं कि देव साहब के विषय में यह भी कहा गया है कि देव एक रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। रीतिकाल के प्रमुख कवि थे यह देव, और इनकी चर्चा बहुत ही अस्मित और विस्मित रूप में हुई है। इनके विषय में कई लोगों की अलग अलग अवधारणाएं हैं, और इस कारण से इनके दरबार में संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। संस्कृति मतलब कल्चर का सबसे अधिक प्रयोग देखा गया है। देव भी इससे अछूते नहीं है, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे हैं। प्रेम को भी उन्होंने अपनी कविता में दर्शाया है, भाव को भी और सौंदर्य को भी दिखलाने का कार्य किया है। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। अब देखिए, शब्द के समान सुंदरता ध्वनि को जिन्होंने जन्म दिया, उसके साथ साथ ये आगे बढ़े, विश्लेषण को भी आगे बढ़ाया, जिसके कारण इनकी एक अलग सी परिभाषाएं देखने को मिली हमें। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि तत्कालिक प्रभाव से युक्त होकर इन्होंने काफ़ी हद तक आगे बढ़ने का काम किया था। अब थोड़ा हम विशेष तथ्यों की ओर चलेंगे। यहाँ संकलित कवित्व सवैया में रूप, सौंदर्य और अलंकारिक चित्रण को बढ़ावा दिया गया है। मेरे कहने का मतलब है कि वहीं दूसरी ओर प्रेम प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी है। पहले सवैये में कृष्ण की राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग की सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है, जिसमें चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव ने दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। अब देखिए, रात्रावकाश में कवियों, पहले भी कहा गया, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचते कवि, जहाँ रवि नहीं पहुँच सकते वहाँ कवि की वाणी आराम से पहुँच जाती है। तो बच्चों, अब मैं आपके सामने सवैया का प्रथम भाग लेकर आया हूँ। आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का है यह।
पायने नुपुर बजे, पायने नुपुर मंजू बजे, जिसके पाँव में पायल जो है बहुत ही मधुर रूप से बजती है। कटी किंकनी के धुन की मधुराई, और उनकी कमर पे जो कमरधानी है वह जब चलते हैं तो बिल्कुल छम छम की आवाज़, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन जब चलती है तो उसके पैरों की आवाज़ सुनते हैं ना, पायल की छम 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 छम, वैसे यह भी सुनाई पड़ती है। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं। सांवरे अंग, भगवान श्री कृष्ण सांवले हैं, भगवान श्री कृष्ण सांवले हैं। सांवरे अंग लसे पिटपीत, देखिए सांवरे अंग लसे पटपीत, ये हुल से बनमाल सुहाई। अब कहते हैं जिनके सांवरे शरीर पर पीले वस्त्र जिन्होंने धारण कर रखा है, जिनका सांवला शरीर है और जो पीले वस्त्र को धारण कर रखे हैं, ये हुल से बनमाल सुहाई। अब वो क्या हैं, तो वैजंती के फूलों से सुशोभित हैं उनके शरीर। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, उनके शरीर, उनके सिर पर कैसे क्या है, उनके शरीर पर सिर पर मुकुट है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, सिर पर मुकुट, आंखें बड़ी बड़ी, दृग और कैसे आंखें हैं, तो चंचल हैं, चंचल हैं उनकी आंखें। मंद हंसी मुख जंत जुन्हाई, और जब उनके उस चेहरे को देखता हूँ जिस पे वो मंद मंद मुस्काते हैं भगवान, तो उस चेहरे को मैं देखता ही रह जाता हूँ। इतना भावपूर्ण सौंदर्यपूर्ण इस चेहरे को देखकर अपनी नज़र को मैं हटा नहीं पाता हूँ। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जिस प्रकार से दीपक एक मंदिर के अंदर रहता है और समूचे सृष्टि को प्रकाश, सबसे मंदिर को प्रकाशमान करता रहता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस जग को प्रकाशमान कर रहे हैं। और कैसे दिखने में भगवान लगते हैं, तो सुन लीजिए, भगवान कहते हैं कि श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई, और भगवान श्री कृष्ण की छवि ऐसी लगती थी जैसे कोई ब्रज में कोई दूल्हा आया है, और बिल्कुल ही वैसी छवि बनाए हुए वह लोगों के सामने समर्पित हैं। इस प्रणव को देखकर सभी लोग काफ़ी आकृष्ट हैं उनकी तरफ, काफ़ी ललायित हैं उनकी तरफ। तो इस दृश्य में ऐसा प्रतीत होता है कि जो ब्रज दूल्हा के रूप में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं उस ब्रज में, जिनसे गोपियों की नज़र हट नहीं पा रही है। तो बच्चों, अब हम अपने अगली वीडियो के साथ पुनः आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।